जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 9 जुलाई 2025 दिन बुधवार और अब मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की 9 जुलाई 2025 से 11 जुलाई 2025 की शासकीय खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। पदोन्नति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। मध्य प्रदेश सरकार की कर्मचारियों की पदोन्नति देने की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। पदोन्नति के नए नियमों को लेकर लगी याचिकाओं पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पदोन्नति के पुराने नियम और नए नियम में क्या अंतर है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह कोर्ट में पेश हुए, लेकिन वे इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो आपने नए नियम बनाकर नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया। इसके जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका के परिप्रेक्ष्य में ही नए पदोन्नति नियम बनाए गए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक पदोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगाए। 5 दिन में आप डीपीसी करके प्रमोशन के आदेश तो जारी कर नहीं देंगे। अगली सुनवाई में सरकार वर्ष 2002 और 2025 के पदोन्नति नियमों में अंतर संबंधी तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत करे। भविष्य निधि पर कर्मचारियों को मिलेगा 7.1% ब्याज। मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर के दौरान सामान्य भविष्य निधि सहित अन्य भविष्य निधियों पर 7.1% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। वित्त विभाग ने भविष्य निधि पर त्रैमासिक ब्याज दर निर्धारित कर दी है। अंशदायी भविष्य निधि मध्य प्रदेश, पटवारी विशेष भविष्य निधि मध्य प्रदेश, मध्य भारत जीवन बीमा निधि मध्य प्रदेश, विभागीय भविष्य निधि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी बीमा सह बचत योजना 2003 में अब तक 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 के बीच 7.1% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। नियमितीकरण के लिए 20 जुलाई को प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। नियमितीकरण सहित 9 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ आगामी 20 जुलाई को धरना देने जा रहा है। यह निर्णय प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक 74 बंगला स्थित खेल परिसर में आयोजित की गई थी, जहां अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी तैयार किया गया। सरकार के निर्देश पर कर्मचारियों ने पदोन्नति प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, लेकिन यह मौजूदा समय में देने की नीति से अधिकारी कर्मचारियों को एक पदोन्नति का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे दूसरे विभागों के कर्मचारियों के साथ पुलिस बल के कर्मचारियों में भी असंतोष है। बताया गया कि जिनकी डीपीसी वर्ष 2016 में हो चुकी है, उनको तत्समय से पदोन्नति नहीं मिलने पर कनिष्ठ कर्मचारियों के मानहत काम करना पड़ेगा। इससे विभागीय व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। कुछ विभाग डीपीसी कर चुके, सहमति भी ले ली। सामान्य प्रशासन विभाग ने चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की पदोन्नति देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कर ली है। लोक निर्माण विभाग, वाणिज्य कर और निर्वाचन आयोग भी कुछ संवर्गों के लिए अलग अलग बैठकें कर चुका है। निर्वाचन में प्रमोशन आदेश भी जारी हुए। स्कूल शिक्षा जैसे कई विभागों में सहमति लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। उधर जिन विभागों में शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली पूरी करने संबंधी प्रक्रिया अधूरी की थी, उनमें भी अतिरिक्त काम हो रहे हैं। इस बीच हाईकोर्ट में मामले को सपाक्ष वर्ग के कर्मचारियों की ओर से मिली चुनौती के चलते एक बार फिर अधिकारी कर्मचारियों में ओहदा बढ़ने की 9 साल बाद जागी उम्मीदों पर आघोषित ठहराव की स्थिति बन गई है। 30 जुलाई तक यही हाल रहे तो तब तक बगैर पदोन्नति के 1500 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इससे पहले 1 से 1.5 लाख इसी तरह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का दूसरा चरण हुआ शुरू। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का दूसरा चरण शुरू हो गया है। आवेदक अभी स्कूलों की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। इसके बाद मेरिट के आधार पर स्कूलों के लिए इनका चयन ऑनलाइन किया जाएगा। चयनित
अभ्यर्थी ऑनलाइन ही संबंधित स्कूलों के प्रभारी को आवेदन भेजेंगे। इसके बाद स्कूल प्रभारी भी ऑनलाइन ही उन्हें उपस्थिति देंगे, यानी 12 जुलाई के बाद स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी हो जाएगी। बता दें कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती के पहले चरण में उन शिक्षकों की नियुक्ति की गई जो पिछले साल काम करने वाले अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में उपस्थिति दिलाई गई। इसके बाद जिन शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया उनकी जगह दूसरे चरण में नए आवेदकों को मौका दिया जाएगा। हालांकि दूसरे चरण में बहुत कम ही आवेदकों को मौका मिलेगा, क्योंकि पहले ही चरण में लगभग नियुक्ति हो चुकी है। शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी हो गई है। ऐसे में इन स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के लिए जगह नहीं बची। ऐसे में इन स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को दोबारा से पूरी प्रक्रिया करनी पड़ रही है। इसमें यह भी निश्चित नहीं है कि उनकी नियुक्ति होगी या नहीं। पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने से पहले कोर्ट पहुंचे कर्मचारी। मध्य प्रदेश सेवा पदोन्नति नियम 2025 जारी होने के बाद से ही मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर एक्टिव मोड में है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को 31 जुलाई से पहले विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करने के निर्देश दिए हैं। विभाग पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर पाते इससे पहले ही नए पदोन्नति नियमों के विरोध में कर्मचारी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। कर्मचारियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर नए पदोन्नति नियमों को चैलेंज किया है। कर्मचारी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करते ही सरकार हरकत में आ गई। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए पदोन्नति नियमों को लेकर विस्तार से चर्चा की। कैबिनेट बैठक में गत 17 जून को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी दी गई थी। इसके 2 दिन बाद 19 जून को पदोन्नति के नए नियमों के संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके साथ ही प्रदेश में करीब 5 लाख कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया था। बीती तबादला तिथि, फिर भी मंत्रियों के अनुमोदन पर तबादले। स्थानांतरण प्रक्रिया में शासन की नीति का खुलकर उल्लंघन हो रहा है। समय सीमा निकल चुकी है, इसके बाद भी शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी हो रहे हैं। सिवनी जिले में इसी तरह का एक आदेश 2 जुलाई को जारी हुआ है, जबकि स्थानांतरण की निर्धारित तिथि आधा माह पूर्व निकल चुकी है। शासन के आदेशानुसार 17 जून ट्रांसफर की अंतिम तिथि थी। नियम के मुताबिक इस दिनांक के बाद कोई तबादले नहीं होंगे। इसके बाद भी सिवनी जिला शिक्षा अधिकारी ने 22 टीचरों के जिला स्तरीय स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए हैं। इस संदर्भ में सिवनी जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल से संपर्क करना चाहा, लेकिन उन्होंने मोबाइल ऑन नहीं किया। इधर यह आदेश जारी होने के बाद प्रदेश में बवाल खड़ा हो गया है। शिक्षकों ने ही विभाग से सवाल किया है कि आखिर जब समय सीमा निकली तो फिर यह आदेश कैसे जारी हो गया। इस मामले में सख्त जांच की मांग की गई है, क्योंकि प्रदेश में हजारों ऐसे टीचर हैं। 2.25 लाख शिक्षकों ने ऐप डाउनलोड करने से बनाई दूरी। प्रदेश के स्कूलों में लागू ई अटेंडेंस व्यवस्था से शिक्षक दूरियां बना रहे हैं। पिछले माह निर्देश के बाद भी अभी 2.25 लाख टीचर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन उपस्थिति के लिए ऐप डाउनलोड नहीं किया है। इधर लोक शिक्षक संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि टीचरों की जितने दिन की मोबाइल पर अटेंडेंस होगी उतने ही वेतन बनेगा। प्रदेश में 4.5 लाख टीचर और लिपिकी कर्मचारी है। इन सभी को मोबाइल पर ई अटेंडेंस के लिए ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। जून में ही लोक शिक्षक संचालनालय ने इसके लिए निर्देश दे चुका है। साफ कहा गया है कि 30 जून तक सभी लोक सेवक अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि 1 जुलाई से इसी पर उपस्थिति भरेगी। पहले दिन मात्र 1.25 लाख ने ऐप पर उपस्थिति भरी, दूसरे दिन 80,000 ही ऐप डाउनलोड कर पाए। संचालनालय के पास जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार अभी 2.25 लाख शिक्षक एवं कर्मचारी है जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सख्ती से व्यवस्था का पालन करवाए। जितने दिन ऐप पर उपस्थिति दर्ज हो उतना ही वेतन निकाला जाए। सभी स्कूलों में प्राचार्यों को पत्र के माध्यम से इस विषय में अवगत कराया जाए। 5 जिलों में मंत्रियों से अनुमोदित तबादला सूची को डीईओ ने
रोका। प्रदेश के 5 जिलों में प्रभारी मंत्रियों की अनुमोदित तबादला सूची को जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर रोक दिया गया है। इसकी वजह से इन जिलों के 1,500 शिक्षकों का स्वैच्छिक तबादला अधर में लटक गया है। स्वैच्छिक तबादलों की प्रक्रिया 20 जून को ही बंद हो गई है। अब गेम मुख्यमंत्री के पाले में है। वह चाहेंगे तभी इस सूची में शामिल शिक्षकों का तबादला हो पाएगा। रायसेन जिले में प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार की ओर से अनुमोदित सूची के बाद भी 236 शिक्षकों के तबादले नहीं हुए। जिला शिक्षा अधिकारी डी रजक ने यह कहते हुए सूची में शामिल नामों को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया कि मंत्री का निजी स्टाफ फोन पर नाम दर्ज करवाना चाहता था। अकेले रायसेन ही नहीं, धार, सिवनी, आगरमालवा व छतरपुर में करीब 1,500 शिक्षकों के तबादले वहां के डीओ ने प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद भी नहीं किया। बता दें कि प्रदेश के 42,000 शिक्षकों ने स्वैच्छिक तबादले का आवेदन किया था। इनमें से सिर्फ 8,000 का तबादला किया गया। इसमें सभी गंभीर बीमारी से पीड़ित, तलाकशुदा या किसी अन्य कारण वाले शिक्षक शामिल है। प्रशासकीय स्तर पर 5,000 आवेदन आए थे, जिसमें से 2,000 का तबादला किया गया। रायसेन के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से की है। 6 माह से नहीं मिला आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन। प्रदेश में संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने प्रदेश भर में कार्यरत आउटसोर्स व रोगी कल्याण समिति के अधीन काम कर रहे कर्मचारियों की मांगों को लेकर आज लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्वास्थ्य आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने कहा कि जिलों में पिछले 5 से 6 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उनका जीवन संकट में है और उनके परिवार आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में 10 प्रमुख मांगे रखी गई, जिसमें नीति निर्माण से लेकर समान वेतन, स्थायी नियुक्ति और छुट्टी की सुविधा शामिल है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शासन प्रशासन ने जल्द कोई ठोस समाधान नहीं किया तो वे आगामी विधानसभा सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। पुलिस कर्मियों के सर्विस रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने एडवांस फीचर से लैस पोर्टल होगा तैयार। मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों और अफसरों की ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सहित उनको मिलने वाली पुरस्कार और दंड के विवरण के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस नया पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इसमें एक क्लिक पर प्रदेश के सभी पुलिस कर्मियों के सर्विस रिकॉर्ड का विवरण मिल सकेगा। इसमें उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच और उसके निराकरण का ब्यौरा भी पोर्टल पर देखा जा सकता है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को अवकाश मंजूरी की मैनुअल प्रक्रिया से भी छुटकारा मिल सकेगा। आवेदन करने से लेकर मंजूरी तक ऑनलाइन ही अपडेट हो जाएगी। पोर्टल में जानकारी अपडेट होने का फायदा यह भी है कि आला अफसरों की मॉनिटरिंग आसान होगी। वहीं पुलिस कर्मियों के सर्विस रिकॉर्ड से होने वाला पत्राचार खत्म होगा, जिससे समय की बचत होगी। वहीं काम भी जल्द हो सकेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अतिथि कर्मचारी और सभी प्राइवेट एवं सरकारी कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस विभाग में कार्यरत है और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।